नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकूज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज आपको वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब के पार्ट 2 की। तो सवाल अभी भी आपके बहुत ज़्यादा हैं, तो टाइम ना गंवाए ज़्यादा, तो पहला सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पहला सवाल है राजू का कि राधे राधे दी, जब हम फास्ट करते हैं तो हम सो सकते हैं क्या? तो आपने चातुर्मास की जो वीडियो थी उसके लिए पूछा है कि चातुर्मास में क्या हम सो सकते हैं या नहीं। तो देखिए, चतुर्मास जब चल रहे होते हैं तो सुबह जल्दी उठा जाता है, तो दिन में थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सोया जाता। तो आप, क्योंकि चातुर्मास में जो सोते हैं वो ज़मीन पर ही सोते हैं, तो ज़मीन पर आप गद्दा लगाकर या चादर बिछाकर थोड़ी देर के लिए सो सकते हैं, क्योंकि दोपहर का खाना खाने के बाद कहते हैं कि थोड़ी देर आराम ज़रूर करना चाहिए। फिर सवाल है वैभव का कि मैं कभी कभार पूजा करने में देर हो जाती है तो आरती नहीं हो पाती और गोपाल जी की सेवा अच्छे से हो जाती है, तो क्या ये सही है? हम पर आरती अपने मन में करते रहते हैं। तो देखिए, आरती का मतलब होता है ठाकुर जी की प्रॉपर आरती करना, दिया उनके पास घुमाना। मन ही मन में आरती आप वैसे बोल सकते हैं, लेकिन जब आपको कभी कभार आपने बोला कि देर हो जाती है तो आरती नहीं हो पाती, तो देखिए, आप अपने कामों के लिए, कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको किसी और कामों के देर हो गई तो आप क्या खाना छोड़ देते हैं? क्या आप घर में और सबके काम नहीं करते? वो भी तो करते हैं ना। तो आप प्रॉपर तरीके से आरती किया करें, आप ये ना सोचें कि देर हो गई है या देर नहीं हुई। फिर सवाल है राधा कृष्णा का कि राधे राधे दीदी, इस बार भी स्वरूप बहुत ही मनभावन है, क्या दीदी माला जाप झोली में छिपाकर करना चाहिए? मैंने ज्ञान नहीं लिया, तो क्या मैं जाप कर सकती हूँ झोली में माला जाप? तो जी बिल्कुल, जो माला जाप करनी चाहिए उसे झोली में ही करनी चाहिए। अगर आपके पास झोली नहीं भी है तो जब आप कोई दुपट्टा लेकर बैठते हैं तो दुपट्टे के अंदर माला को छिपाकर जाप करना चाहिए। और रही बात कि आपने नामदान नहीं लिया तो भी आप माला जाप करें या ना करें, तो जी बिल्कुल, आपने नाम नहीं भी लिया हुआ तो भी आप माला जाप जो है वो कर सकते हैं। फिर सवाल है एम, खाली एम लिखा हुआ, आपने अपना पूरा नाम नहीं है, कि एकादशी के व्रत में या कोई भी पूजा पाठ करने के लिए दीक्षा लेना जरूरी है? तो जी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है दीक्षा लेना। ऐसा नहीं है कि आपको पूजा करने के लिए दीक्षा लेने की जरूरत है या माला जाप करने के लिए दीक्षा लेने की जरूरत है, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए दीक्षा लेने की जरूरत है। जी बिल्कुल भी नहीं है। आपके मन में इच्छा होनी चाहिए, आपके भाव शुद्ध होने चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, तो आप ठाकुर जी की भी सेवा कर सकते हैं, कोई भी पूजा पाठ आप कर सकते हैं बिना दीक्षा के। फिर सवाल है अंशु का कि प्लीज़ अधिक मास के लिए बताएं कि जैसे अश्विन मास में मिल्क नहीं लेना चाहिए, तो अब 2 सितंबर से 31 अक्टूबर तक अश्विन है, बीच में 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक अधिक मास है, तो मिल्क 2 महीने नहीं लेना या अधिक मास में मिल्क ले सकते हैं? तो देखिए जी, अश्विन मास अगर आ रहा है तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, मास तो अश्विन ही है तो दूध नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करके पूछूंगी कि जो बड़ा हुआ महीना अश्विन मास का आ रहा है उसमें दूध नहीं पीना चाहिए या पीना चाहिए, तो मैं जल्दी ही आप लोगों को ये बता दूंगी। फिर सवाल है दुर्गेश का कि मेरे घर में सब कोई प्याज और लहसुन खाते हैं, तो मैं लड्डू गोपाल का भोग नहीं बना पाती हूँ, इसलिए मैं उनको ड्राई फ्रूट्स या दूध या मिश्री देती हूँ, क्या सही बात है या गलत? गोपाल जी को भोग लगाना जरूरी है? तो जो आप भोग लगा रहे हैं वो वैसे सही है, लेकिन ठाकुर जी को खाना भी खिलाया जाता है, खाने का भोग भी लगाएं। आपके घर में प्याज लहसुन बनता है, कोई बात नहीं, आप ठाकुर जी के लिए पहले बिना प्याज लहसुन का खाना जल्दी से बना लें, फिर उसके बाद प्याज लहसुन का बना लें। अगर ये भी नहीं है तो आप गोपाल जी के लिए जैसे पराठे बना लिए, आप उन्हें मीठी दही के साथ दे सकते हैं, या कभी नमक मिर्च का पराठा मक्खन के साथ दे सकते हैं। तो कभी कभार जैसे आलू की सब्ज़ी बना दी बिना प्याज लहसुन के, तो आप उसके साथ भी ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। पनीर का पराठा बनाकर दे सकते हैं, आलू का पराठा बनाकर दे सकते हैं, नहीं तो सिंपल पराठा दही के साथ भी खिला सकते हैं।
फिर सवाल है किशोरी कृपा का कि मैम कभी कभी कान्हा जी के भोग में तुलसी का पत्ता नहीं रखा होता और उनके सामने रखा होता है, तो क्या ये सही है? तो जी बिल्कुल सही है। मैं भी जो उनके पास पानी रखा होता है उसके अंदर तुलसी हमेशा रखी होती है, और कभी कभार उनकी प्लेट में तुलसी का पत्ता नहीं भी रखा जाता, लेकिन जब हम पानी देते हैं उन्हें, पानी उनके पास रखा हुआ है उसके अंदर तुलसी का पत्ता है, तो ये सही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अपना आपका भोग स्वीकार नहीं करेंगे। फिर सवाल है ऋतिका कि राधे राधे दीदी, मैंने पीतल वाले गोपाल जी रखे हैं पर उनकी सेवा नहीं ली हुई है, और अब मैं सांवरे सलोने ब्लैक वाले लड्डू गोपाल रखना चाहती हूँ बिना सेवा लिए, प्लीज़ बताइए मैं उन्हें रखूं या बिना सेवा लिए। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि ठाकुर जी आपसे सेवा नहीं लेना चाहते, तभी आपके मन में ये बात आई है कि मुझे उनकी बिना सेवा किए ही विराजमान करना है। तो आप ठाकुर जी से बोलें कि ठाकुर जी आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, तो देखिए कि आपका जो मन है उनकी सेवा में ज़रूर लगेगा। हाँ, आप सेवा कर सकते हैं तभी और ठाकुर जी लेकर आए। फिर सवाल है राखी कनौजिया का कि हमारे घर में 0 साइज़ के लड्डू गोपाल हैं, अब हम थोड़े से बड़े साइज़ के ठाकुर जी अपने घर में लाना चाहते हैं, क्या बता सकते हैं हम कहाँ से ले सकते हैं? तो देखिए आपके घर के आसपास जहाँ ठाकुर जी मिलते हैं, जहाँ इनकी पोशाक मिलती है, कहीं से भी आप ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं वृंदावन से ही लेना चाहिए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और आजकल तो वैसे भी वृंदावन जा ही नहीं सकते हैं, तो देर ना करें, आपके घर के आसपास जो भी मार्केट है जहाँ से भी मिलते हैं आप ठाकुर जी को ले आएँ। फिर सवाल है मनीषा का कि मैम हमारे घर में मंदिर बहुत छोटा है और कान्हा जी की सेवा लेना चाहती हूँ, तो क्या कान्हा जी के लिए अलग से मंदिर बनाना ठीक रहेगा? तो देखिए आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप लड्डू गोपाल जी की बात कर रहे हैं या युगल जोड़ी की बात कर रहे हैं। तो अगर आप लड्डू गोपाल जी की बात कर रहे हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उन्हें मंदिर में ही विराजमान करना है। तो आप एक घर में एक चौकी ले लें, चौकी के ऊपर उनका आसन बिठाएं, आसन के ऊपर कान्हा जी को विराजमान करें यानी कि गोपाल जी को विराजमान करें, और आप उनकी सेवा करें। और जो उनका आसन होगा उसे आप ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं, जहाँ भी आप बैठें वहाँ पर उनको विराजमान कर सकते हैं। रही बात आप युगल जोड़ी की, क्योंकि मुझे पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं, तो युगल जोड़ी के लिए भी बता दूं, तो ऐसा नहीं है कि मंदिर बहुत बड़ा करना पड़ेगा। अगर आपका मंदिर छोटा है, अगर ठाकुर जी ने आपके घर में आना है तो वो आएंगे ही आएंगे, मंदिर छोटा हो या बड़ा। फिर सवाल है राधिका का कि राधे राधे, मेरा एक सवाल है कि मैंने लड्डू जी की सेवा शुरू की है, थोड़े दिनों से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद जब भोग उठाया जाता है तो भोग 2 बार गिर चुका है, 2 बार ऐसा हो चुका है। मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे से कोई गलती हुई है या लड्डू गोपाल जी गुस्सा है मेरे से? तो देखिए जी, आप जो सोचें पॉजिटिव सोचें। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जो ठाकुर जी हैं वो कभी नाराज़ होते ही नहीं हैं। तो हो सकता है जब आपका खाना गिरता हो नीचे ज़मीन पर, तो क्या पता उस वक्त वहाँ कोई कीड़ा हो, कोई चींटी हो, उसे खाना ना मिला हो, तो जब वो भोजन आपसे गिरता है तो क्या पता उस भोजन में से उस चींटी को या उस कीड़े को भोजन मिल जाता है, क्योंकि ठाकुर जी कभी किसी को भूखा नहीं सुलाते हैं और किसी को भूखा नहीं रहने देते हैं। तो बस यही कारण रहा होगा जो भोग गिर गया, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि ठाकुर जी आपसे नाराज़ हैं, आपका भोग स्वीकार नहीं किया। फिर सवाल है गौतम का कि मैम हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं बट ऑफिस के चलते हम उनको रोज़ श्रृंगार और शयन नहीं करा पाते, क्या हमारी सेवा अधूरी रह जाती है? और अगर हम रोज़ स्नान नहीं करा पाते हैं तो क्या कोई महीने में कोई स्पेशल दिन स्नान करा सकते हैं? आपने श्रृंगार और शयन बोला है, शयन का मतलब तो सोना भी होता है, तो मुझे नहीं पता आप श्रृंगार और स्नान की बात कर रहे हैं, शयन की बात कर रहे हैं। तो चलो मैं सारा बता देती हूँ। तो देखिए ठाकुर जी आपने विराजमान कर रखे हैं, तो आपको उनको श्रृंगार करना चाहिए, उनको शयन भी करवाना चाहिए, स्नान भी करवाना चाहिए। तो जैसे कि आपने कहा कि आपका ऑफिस का काम है, तो आप खुद भी तो तैयार होके जाते हैं, अपना जो भी है घर का काम करके जाते हैं, तो क्या देर लगती है? थोड़ा आप अगर 10 मिनट पहले उठ जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ठाकुर जी का काम है बड़े अच्छे से हो गया है। उनको जल्दी से स्नान करवाएं, गोपी चंदन का उनके छोटा सा तिलक लगा दें, तुलसी मिश्री का भोग लगा दें, और बाकी सेवा आप अपने मानसिक रूप से करें। आप ऑफिस में अपना भोजन लेकर जाते हैं, खाना लेकर जाते हैं, तो वहाँ मानसिक रूप से बोल दें कि आओ ठाकुर जी भोग लगा लो।
जब उन्हें सुलाना होता है तो मानसिक रूप से उन्हें बोल दे कि ठाकुर जी आप शयन कर लें। और जब ऑफिस में आप 5 बजे तक आ जाते हैं, अगर नहीं भी आते हैं तो 4:30-5 बजे आप ठाकुर जी को बोल दें कि ठाकुर जी अब आपका विश्राम खत्म हो चुका, अब आप उठ जाएं। तो मानसिक रूप से सेवा करें। जब आप घर आते हैं तो आप उनकी जो सेवा आपको करनी है वो सेवा कर लें। तो देखेंगे कि आपको ये सब काम है वो बड़ा आसान लगेगा। फिर सवाल है अंकित अग्रवाल का कि आपसे क्वेश्चन है कि लड्डू गोपाल के लिए बेड लें या सिंहासन पर सुला सकते हैं। तो आप अगर उनका सिंहासन बड़ा है तो आप उस पर भी उन्हें सुला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उनका बेड लिया ही जाए। फिर सवाल है गार्गी पटेल का कि चातुर्मास और अधिक मास में दोपहर में क्या रेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया ही है कि दोपहर में थोड़ी देर आराम आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़मीन पर ही सोना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे के लिए सो रहे हैं, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, ऐसा नहीं। जैसे थोड़ा सा आपको रेस्ट करना है 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, तो आप ज़मीन पर वो आराम कर सकते हैं। फिर सवाल है रोनाल्डो का कि मैं कान्हा जी की सेवा करना चाहती हूँ पर घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मैं कैसे सेवा करूँ उनकी। तो देखिए घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, सेवा कैसे करूँ। तो ठाकुर जी तो वैसे भी भाव के भूखे हैं, वो ये नहीं देखते कि आप उन्हें क्या भोग लगा रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं। भाव से आप उन्हें एक चीनी का दाना भी खिला देंगे तुलसी के साथ तो वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। रही बात घर की कंडीशन की, जब ठाकुर जी आपके घर आएंगे, आप उनकी सेवा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके घर की कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली सही होती जाएगी। सही ना भी हो लेकिन आपको किसी भी चीज़ की जो कमी है वो महसूस नहीं होगी। फिर सवाल है रानी त्रिपाठी का कि मैम क्या रोज़ नहलाना और कपड़े बदलना ज़रूरी है, कौन से दिन नहलाने चाहिए। तो आपने एकादशी पर मैंने ठाकुर जी की सेवा ऐसे की उस वीडियो के ऊपर बोला है। तो देखिए जी अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए पूछ रहे हैं तो जी बिल्कुल उनको रोज़ स्नान करवाना चाहिए, रोज़ उनकी पोशाक बदलनी चाहिए। बाकी रही बात युगल जोड़ी की, तो अगर आपके पास बड़ा विग्रह है युगल जोड़ी का तो उन्हें रोज़ स्नान नहीं करवाया जाता। हफ्ते 10 दिन में एक बार उनका आप गंगा जल से छींटे तो आप उनके रोज़ मारें। और उन्हें भी स्नान रोज़ रोज़ नहीं करवाया जाता, उन्हें 10-15 दिन में भी स्नान नहीं करवाया जाता। उनकी जगह पर जो पीतल का छोटा विग्रह होता है उनको स्नान करवाया जाता है। फिर सवाल है सुमंता का, मैम आप जिस चौकी पर गोपाल जी को स्नान कराया वो कितने इंच की है और प्राइस कितना है, कहाँ से लिया है, प्लीज़ डिटेल में बताएं। तो आपने ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है, तो आज मैं बताती हूँ कि जिस चौकी पर मैं उन्हें स्नान करवाती हूँ, मुझे इंच का तो नहीं पता। जो उनका नॉर्मल साइज़ होता है, ना तो वो छोटा है ना वो बहुत बड़ा है, नॉर्मल साइज़ है वो। और मैं 550 के करीब लेकर आई थी। तो दिल्ली में मैं रानी बाग मार्केट से लेकर आई हूँ, गुरुद्वारे वाली गली चड्डा स्टोर में। वहाँ पर ठाकुर जी की पोशाक भी अच्छी अच्छी मिलती है और जो मैं ज्वेलरी लेकर आती हूँ वो भी मैं उसी शॉप से लेकर आती हूँ। फिर सवाल है मोमिता का कि मैम प्लीज़ बताएं कि आप अपने वाले गोपाल जी को जो कि ब्लैक हैं उसे कैसे जतन करते हैं जिससे कलर ना उतरे, रोज़ स्नान करवा सकते हैं। तो जी बिल्कुल मैं उन्हें रोज़ स्नान करवाती हूँ और उनका जो कलर है वो नहीं उतरा है क्योंकि उन पर कोटिंग की हुई है। हाँ उनके जैसे जहाँ जहाँ से खिंचाव पड़ता है, जैसे मैं पोशाक पहनाती हूँ खींच कर कई बार पहनानी पड़ती है तो उनका वो कलर उतर जाता है, लेकिन बाद में मैं उन्हें एनेमल पेंट जो ब्लैक कलर है उससे उनकी जो टचिंग है वो कर देती हूँ। फिर सवाल है अविनाश का कि राधे राधे, मैंने भी दीपक जी से राधा कृष्ण जी का विग्रह लिया के लिए बोला है। मेरा एक क्वेश्चन है मैम कि अगर मैंने एक जगह विदाउट प्राण प्रतिष्ठा के विग्रह रखा तो बाद में मैं दूसरी जगह खुद के घर बनाने के बाद शिफ्ट कर सकता हूँ क्या? बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव युगल सरकार विद मी नाउ ओनली, आई कैन नॉट वेट टिल माई ओन हाउस, प्लीज़ रिप्लाई मैम। देखिए बिना प्राण प्रतिष्ठा के आप किसी भी घर में रख सकते हैं। रही बात आपने बोला कि आप अपने घर में यानी कि आप अभी किराए के या रेंट के घर में रह रहे हैं, तो मेरा तो यही मानना है कि जहाँ आप रहते हैं वो ही आपका अपना घर है, क्योंकि आपका भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसी घर के साथ आपका भाग्य जुड़ा हुआ है। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आप उसका पैसा भी तो देते हैं, पे भी तो करते हैं, तो आपका भाग्य आपके साथ है। हो सकता है उसी घर में आपका भाग्य चल रहा हो। तो ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा आप जिस घर में रह रहे हैं उसी घर में करें। जरूरी नहीं है कि आप अपने घर में जाओगे तभी ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और ठाकुर जी को वैसे ही विराजमान करके रख लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका भाग्य आपके साथ ही है, जिस मर्जी घर में आप रहें
और अगर ठाकुर जी ने प्राण प्रतिष्ठा आपके रेंट के मकान में करवानी है तो आप वो वही करवाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप इंतज़ार ना करें, आप जहाँ रह रहे हैं वही ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा कर लें। फिर सवाल है आदित्य प्रसाद का कि लड्डू गोपाल जी को सुबह कितने बजे तक उठा देना चाहिए और रात को कितने बजे तक सुला देना चाहिए। तो जी वैसे तो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी को उठा देना चाहिए, क्योंकि हैं तो वो भगवान ही, चाहे बाल रूप में है। पर ऐसा भी नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठे, ठाकुर जी को उठाकर आपने बिठा दिया और खुद सोए हुए हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो ठाकुर जी को 6 बजे उठाएं। मैक्सिमम आप 7 बजे तक ठाकुर जी को उठा दें और रात को ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक या 9:30 बजे तक या मैक्सिमम 10 बजे तक जो ठाकुर जी है उन्हें सुला दें। फिर सवाल है शेफाली विश्वास का कि मैम हम काऊ पालते हैं, इसलिए सुबह काम होता है, इसलिए सुबह नहा नहीं पाते। 7 बजे गोपाल जी को उठाकर 10 बजे खुद स्नान करके गोपाल जी को स्नान कराकर भोग देती हूँ, क्या ये ठीक है? देखिए आप खुद कितने बजे उठते हैं आपने ये नहीं बताया। अगर आप सुबह 4-5 बजे उठते हैं तो ठीक है, गाय का काम सबसे पहले करें, क्योंकि ठाकुर जी को भी जो गाय की सेवा करते हैं वो भक्त बहुत पसंद होते हैं। तो आप गाय की सेवा करें, उसके बाद स्नान कर लें, उसके बाद गोपाल जी को नहला दें। मैक्सिमम ठीक है 8 बजे तक नहला दें, 9 बजे तक स्नान करवा दें, लेकिन 10-10 बजे तक आप उन्हें भोग देती हैं, वो भी बाल रूप में है, तो कोशिश करें 8-9 बजे तक उन्हें स्नान करवा कर भोग दे दें। फिर सवाल है सुनीता सैनी का कि राधे राधे दी, मैं पंजाब से सुनीता बोल रही हूँ। पूछना चाहती हूँ कि जो छोटे राधा कृष्ण हैं उनको स्नान हर रोज़ करवाना चाहिए? तो ये तो देखिए आपकी इच्छा है, आपको उन्हें रोज़ स्नान करवाना चाहिए या नहीं, आपकी इच्छा पर है ये। तो वैसे स्नान तो रोज़ करवाना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि अगर ठाकुर जी बोलते नहीं है तो हम उन्हें स्नान नहीं करवाते। मैं भी जो छोटे वाले राधा कृष्णम का स्नान नहीं करवाती, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाती हूँ, तो जो उनकी सेवा है वो अपने आप हो जाती है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, छोटे राधा कृष्ण हैं, तो आप उनकी सेवा जरूर करें, क्योंकि हम हर किसी काम में कटौती नहीं करते हैं। हम सिर्फ जो ठाकुर जी का काम है उसके काम में कटौती कर देते हैं, क्योंकि जो ठाकुर जी की चाकरी करनी बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब हम इसे करने बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि ठाकुर जी की चाकरी करनी यानी कि उनकी सेवा करनी वाकई मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि वो बोलते नहीं हैं, कुछ कहते नहीं हैं, तो हम उनकी चीज़ है उनके काम में कटौती कर देते हैं। वहीं उन्हीं की जगह अगर हमारे घर का बच्चा हो तो उन्हें हम स्नान भी करवाते हैं, उनका हर काम प्रॉपर तरीके से करते ही करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ठाकुर जी की जो चाकरी करनी है वो बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास गोपाल जी हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो आपको उनको रोज़ गंगा जल से छींटे मारते उन्हें पोंछ दे, तो ज़रूरत नहीं है आपको उनकी सेवा या रोज़ सेवा करने की ज़रूरत है, यानी कि स्नान करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो आपको उन्हें रोज़ स्नान करवाना चाहिए। फिर सवाल है शिल्पी सिंह का कि हेलो दी, राधे राधे, मैं अपने लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानती हूँ। मैं लखनऊ से हूँ लेकिन अलग रहती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं। इस वजह से मैं उनका भोग और दूध जो भी है लड्डू जी को दे जाती हूँ और मुझे लोक लगा के जाना होता है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं अपने बेटे को घर के अंदर बंद करके जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती, लेकिन क्या करूँ, उनको किसके पास छोड़ूँ? प्लीज़ बताइए ना, मेरे बच्चे को कुछ तकलीफ़ तो नहीं होगी? तो देखिए, अगर आप अपने बेटे की तरह मानती हैं तो आप उन्हें अपने साथ लेकर जाया करें। कुछ ऐसा मुझे ये नहीं बताया कि आप कहाँ जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं। कई बार मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, तो एक उड़ीसा की हैं, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है। वो उनके घर में उनकी सेवा गोपाल जी की कोई नहीं करता, वो सिर्फ वो लड़की है वो ही करती है। तो वो कॉलेज जाती है तो अपने लड्डू गोपाल जी को एक टोकरी बनाई हुई है, वो अपने लाला को, अपने गोपाल जी को अपने साथ कॉलेज में लेकर जाती है। तो आप भी देखें, अगर आप लेकर जा सकते हैं तो आप उन्हें अपने साथ लेकर जाएं। नहीं तो देखिए, अगर आपकी मजबूरी है तो ठाकुर जी को भी पता है कि इनकी मजबूरी है, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन मानसिक रूप से आप उनकी सेवा करते रहें जहाँ भी जाएं। मानसिक रूप से आप उनसे जैसे लाड़ दुलार करते रहें, उनसे बातें करते रहें, तो ठाकुर जी को भी अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, उन्हें ये भी पता है कि आपकी भी मजबूरी है, आप उन्हें लेकर नहीं जा सकते। फिर सवाल है मनीषा मलिक का कि मैम मैं सिलाई का काम करती हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि एकादशी या किसी भी फास्ट वाले दिन सिलाई का काम नहीं करना चाहिए। तो
जी ऐसा नहीं है कि किसी भी व्रत में सिलाई का काम नहीं करना चाहिए। हाँ, सिर्फ करवा चौथ पर और होली अष्टमी के व्रत पर सिलाई का काम नहीं करना चाहिए। बाकी आप किसी भी व्रत में सिलाई का काम कर सकते हैं। फिर सवाल है वृत्ति गुप्ता का कि मैम प्लीज़ ये बताएं कि जो राधा माधव है उनकी क्या मेन सेवा है। तो देखिए, जैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं उनकी सेवा वैसे ही है। अगर विग्रह बड़ा है तो रोज़ स्नान नहीं करवाया जाता उनको। आप उनको 10-12 दिन में एक बार उनकी जो पोशाक है चेंज करें, लेकिन रोज़ गंगा जल वाले पानी से उनके छींटे मारें, उनको पोंछें, उनकी आरती करें और उनके सुबह भोग लगाएं दूध का, फ्रूट का, या जो भी आपके घर में मिठाई या किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। दोपहर में खाने का भोग लगाएं। शाम के टाइम जब दूध चाय आप लोग पीते हैं तो उनके लिए आप चाय का भोग तो नहीं लगाया जाता, मैं भी नहीं लगाती हूँ। तो जो चाय मैंने बताई हुई है आप लोगों को, उस चाय का भोग लगाएं। उस चाय का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस चाय का भोग लगाएं। नहीं तो आप शाम को फ्रूट दे सकते हैं उन्हें। जब रात होती है तो आरती के बाद आप उन्हें कुछ मिश्री या कोई चीज़ का भोग लगाएं, लेकिन रात को सोते वक्त दूध का भोग जरूर लगाएं। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मैंने सभी के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। अगर फिर भी आपके कोई सवाल रह गए हो तो प्लीज़ आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बता दें कि आपका सवाल क्या है। नेक्स्ट शुक्रवार आपके सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की जो वीडियो है ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।